तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमोनिया प्रोसेस के बारे में। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अमोनिया प्रोसेस को हम हेब्रो प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि हमारे मेन रॉ मटेरियल्स हैं, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है वो रेशियो रहेगा, वो 1:3 के उसमें रहता है। परसेंटेज जो है 1 मोल आपका नाइट्रोजन का और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन का। ठीक है, तो आगे जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है उसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो जो है बहुत कम होता है। तो वो एक तरह से अनरिएक्टेबल गैस होती है हमारी, वो हर किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो सोर्स क्या है हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। हम नाइट्रोजन को जो है वो नेचुरल इससे एयर से लेते हैं, और हाइड्रोजन को जो है हम वो उसको नेचुरल गैसेस और वाटर सप्लाई से गेन करते हैं। तो नाइट्रोजन को जो है रिएक्ट कराने के लिए सबसे पहले तो कंप्रेसर की सहायता से, मतलब उसको कंप्रेस कर लिया जाता है ताकि वो इजीली रिएक्ट कर पाए हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो कंप्रेस होने के कारण क्या है, उसमें ऑयल की थोड़ी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑयल फिल्टर हमारा लगा होता है ऑयल की उसको रिड्यूस करने के लिए, ऑयल को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद हमारा जो है इस प्रोसेस के अंदर अगला वो आता है फीड गार्ड कन्वर्टर। फीड गार्ड कन्वर्टर क्या करता है हमारा, इसके अंदर क्या है कि हम एयर से जो है सोर्स है हमारी इनके रॉ मटेरियल के, तो वहाँ से लेते हैं। तो उसके अंदर और भी गैसेस का हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंपोजिशन रहे, तो उसको क्या है ये एलिमिनेट करता है यहाँ पे कि हाँ सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको क्या है कि गैसेस को पुल अप करता है एक तरीके से रिएक्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसको आगे जो है रिएक्टर के अंदर भेज देते हैं। रिएक्टर के अंदर हम इसका टेम्परेचर जो है रिएक्टर का 500 से 600 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 100 से 1000 एटमॉस्फेयर रखते हैं। तो मेनली जो रिएक्शन है हमारी वो 250 एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेट होती है। और इसका क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहाँ पे हीट की फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा, और प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको क्या है हम ठंडी गैस से जो है सर्कुलेटेड करके रखते हैं। जैसा कि आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि बैच रिएक्टर्स के केस में हम बैच को हम आसपास से जो है वो वाटर सर्कुलेशन रखते हैं कई प्रोसेसेस में, ऐसे ही इसके अंदर कोल्ड गैस का रखते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारी गैस जो रिएक्ट कर जाती है इसके अंदर, रिएक्शन के बाद जो है हमारी वो जाती है आगे कंडेंसर के उसमें। तो यहाँ तक जो है वो गैसेस के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको कंडेंस करते हैं ताकि वो लिक्विड फेज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर के अंदर कूलिंग वाटर का जो है वो रेगुलर जो है स्प्रे होता रहता है, और ये पाइपलाइन लगी हुई है इसके अंदर से, जैसा कि आपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी देखा होगा। और हमारे इसके अंदर जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं उनके अंदर रहता है, और आइसक्रीम प्लांट्स के अंदर भी रहता है। वाटर को चिलिंग करने के लिए जो है उसको यहाँ से कंडेंसर से गुजारा जाता है। तो ऐसे ही इसको फेज़ को चेंज करने के लिए, एक तरह से लिक्विडफाई फेज़ के अंदर लाने के लिए हम कंडेंसर से इसको निकालते हैं। तो कंडेंसर से कंडेंसनिंग के बाद इसके अंदर कुछ जो है अनरिएक्टेड गैसेस रहती हैं, जो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहती है, उसको हम कहाँ पे NH3 रेफ्रिजरेंट के अंदर भेज देते हैं। ये क्या है, उसका टेम्परेचर जो है उसको लो करता है। और यहाँ पे जो गैसेस क्या है कि लिक्विड की फेज में नहीं कन्वर्ट हो पाई, लेकिन वो इसकी फॉर्मेशन उन्होंने अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं, उसको यहाँ पे क्या है कि उनको लिक्विड फेज के अंदर चेंज करता है। और यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि हमारी लिक्विड भी निकलता है वो भी इसी सेम टेम्परेचर का निकलता है। तो उसके बाद जो है हम जो अनरिएक्टेड गैसेज रहेगी उसको सेंट्रीफ्यूगल रिसर्कुलेटर के द्वारा जो है रिसाइकिल होने के लिए दोबारा रिएक्टर के अंदर भेज देते हैं, ताकि हमारी जो है वो गैसेज भी दोबारा रिएक्ट कर पाएँ और अमोनिया की फॉर्मेशन कर पाएँ। तो यहाँ से जो है हमारा सेपरेटर लगा रहता है जो हमारे कंडेंसर से हमें मिला। उसके बाद जो है ये सेपरेटर लिक्विड को अलग करता है, गैस को अलग कर सकता है। गैस का मैंने बता दिया आपको, और लिक्विड को जो है हम आगे यहाँ से हमें 80 to 90% प्योर लिक्विड मिलता है, उसको हम स्फेरिकल स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोसेस अमोनिया प्रोसेस हो गया। आगे इसकी बात करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं।
तो अमोनिया का मेनली यूज़ हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं एज ए मेन इंग्रेडिएंट, और रेफ्रिजरेंट के अंदर करते हैं, कूलिंग चिलिंग यूनिट्स के अंदर करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लोजिव्स के अंदर करते हैं, जो क्योंकि ये नाइट्रो वो है, एक कंपोनेंट है, तो इसलिए इसके अंदर जो है RDX वगैरह बनाने के लिए इसको हम यूज़ किया जाता है। और दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पीएच का लेवल मेंटेन करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और कंज्यूमर्स के अंदर हमारे डेली घरों में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोलिन है, हार्पिक है, इनके अंदर ये एज ए क्लीनिंग रिएजेंट जाता है, जो कि हमारी क्लीनिंग के अंदर हेल्प करता है। तो हम आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए।